हेलो एवरीवन, आ जाओ बेटा। हम लोग यहां तक कर चुके थे ना। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। जरा इस पॉइंट को देखो, फिर हम करते हैं। बेटा क्लास आपकी 4:45 4:45 शुरू हो पाएगी बेटा। आयुष बिल्कुल सही कह रहे हो। अब सुनो, ये लिख रहा है, ये नाउन नहीं आसान, बस इतना समझ लिए एक वोकैब का दरिया है और रट के ही पार जाना है ना। इसने इस शेर पे बनाया है, इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है ना। उस पे बना दिया इस बेचारे ने। इतना परेशान हो गया नाउन से। अभी बेटा कंफ्यूजिंग नाउन के तो मैं ढेरों, कितने वीडियोस है यार कंफ्यूजिंग नाउन के। हाँ सही में, हाँ वो भी दूंगी, वो बैठ के देखते रहना फिर। चलो सुनो, अब आते हैं नाउन्स में। तब क्या करेंगे बेटा, अगर नाउन की जगह पे आपको मिलेगा नंबर यानी डिजिट्स। अगर डिजिट्स है तब क्या करोगे, ध्यान से देखो। कुछ नहीं करेंगे, सीधा एस लगा देंगे। अब बोलोगे मैम क्यों लगाएं एस, क्या करना है। ठीक है, सुनो। शशांक का बेटा व्हाट्सएप मुझे कर दो, मैं देख लूंगी। सुनो ध्यान से, अगर मैं ये कहूं कि यहां पे आपको कितने 5 दिख रहे हैं, तो कैसे बोलोगे, हाउ मेनी 5s डू यू सी हियर। हाउ मेनी 5s कह रहे हो, यानी 5 का 5s बना रहे हो, तो 5s लिखोगे कैसे, 5 और एस लगा दोगे। यानी डिजिट का प्लूरल करना है बेटा, तो उसमें सिर्फ एस लगाओगे। आप लोगों को सुनो, आप लोगों को कोई पर्सनल प्रॉब्लम या कोई कुछ पूछना है ना बेटा, मुझे व्हाट्सएप कर दो। मैं एक एक का जवाब कैसे दूंगी अभी बताओ। पढ़ाई से रिलेटेड पूछो ना तो मैं जवाब दूं, जो सबके काम का होगा। अब आप कहोगे मैम अच्छा 5 का एस लगाया तो 5s हुआ, तो मैं आई का एस लगाऊंगा, इस बना दिए। मैं यू का प्लूरल बनाऊंगा, लो अस बना दिए। भाई अस और इस थोड़ी बोलना चाह रहे हो। कहोगे मैम मैं आई का प्लूरल बनाना चाहता, एस लगाओगे तो इस बन जाएगा, है ना। यू का प्लूरल बनाओगे तो एस लगाओगे तो फिर से अस बन जाएगा। तो फिर कैसे करें, ऐसा कैसे करें। एक काम कर सकते हैं कि प्लूरल ना बने, मतलब प्लूरल बन जाए और कोई नया शब्द ना बने। उसको करने के लिए बेटा एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगा दे। हाँ बेटा, आपको अब कुछ भी जरूरी नहीं है कोई बैच लेने का। सचिन मैं सब कुछ करा दे रही हूं, मतलब वोकैबुलरी वगैरह का बैच लेने की जरूरत नहीं। वोकैबुलरी का बैच लोगे ना तो उसमें पता है एक्स्ट्रा क्या मिलेगा आपको, खाली जो वॉल्यूम 1 का वोकैबुलरी है ना, वो पूरा मैंने सिनोनिम एंटोनिम सब कुछ डिस्कस कर रही हूं उसमें, वो मिल जाएगा एक्स्ट्रा। बाकी ये सारा जितना आप कराया वही उसमें है, आधा से ज्यादा तो वही रहेगा। सेकेंडली आपको सिर्फ अगर लेना है स्पोकन वगैरह खराब है जिसका हिंदी मीडियम वाले, वो चाहो तो स्पोकन ले सकते हो। आपको अगर ऐसे प्रेसी वगैरह भी चाहिए तो आप कंपल्सरी इंग्लिश यानी A to Z में कन्वर्ट करा लो। आप 1500 एक्स्ट्रा दोगे तो A to Z में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें स्पोकन कंपल्सरी सब आ जाएगा। लेकिन बेटा ये सब जो पूछना है उससे व्हाट्सएप में पूछना, अभी फिलहाल मुझे पढ़ाने दो। सुनो, अगर मैंने कहा आई का प्लूरल बनाना है, ठीक है, तो कहोगे इज हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, हम एपोस्ट्रोफी एस लगा देते, तो इज नहीं होगा, क्या बनेगा, आई एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है बेटा, आप लोगों को अगर लेना है तो आप A to Z में कन्वर्ट करा लो, इसमें स्पोकन भी मिल जाएगा। आपका बैच तो है ही, इसमें कंपल्सरी भी, और जिसमें ऐसे प्रेसी लेटर रिपोर्ट राइटिंग सब में, और खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा बैच। ठीक है, आपको मात्र 1500 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, लेकिन आप मुझे पे नहीं करोगे, आप 9955510888 पे कॉल करके या फिर online@kdcampus.org पर मेल करके आप मांग लो। मतलब मेल करके बता देना कि आपको क्या चाहिए, वो लिंक भेज देंगे। उसी तरह से इसमें भी चाहो तो फोन करके लिंक मांग सकते हो एक्स्ट्रा पेमेंट करने का। ठीक है, अब मुझे पढ़ाने दो, अब एकदम बीच में कुछ मत बोलना। अब सुनो, ठीक है मैं सीख गई, लेटर का प्लूरल बनाना है तो एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, और डिजिट का प्लूरल लगाना है तो सीधा एस लगा दो, हो गया खत्म। भाई
यूटिलिटी कहां है, ठीक है ना, यूटिलिटी कहां है, कैसे, देखो यूटिलिटी, माइंड योर पीस एंड क्यूज, पता है कहां से आया ये वर्ड माइंड योर पीस एंड क्यूज, जानते हो कहां से आया? पहले जब शराब बिकता था ना, उसमें उसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता था ना, A to Z का बेटा हमेशा जो भी बैच लोगे ना, उसका वैलिडिटी 1 ईयर ही होगा, ठीक है ना। अब सुनो, पिंट एंड क्विंट, शायद ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट था। तो लोग जब पीने के लिए बैठते थे ना, तो ज्यादा पिएंगे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, फिर तो वो नाली में भी गिर जाएंगे, है ना। तो कहते भाई माइंड योर पिंस एंड क्वेंट्स, मतलब पीस एंड क्यूज माइंड करके पीना, नहीं तो ज्यादा पियोगे तो नाली में गिरे पड़े रहोगे, है ना, वहां से बना है। तो माइंड योर पीस एंड क्यूज का मतलब क्या होता है? टू हैव प्रॉपर मैनर्स, यानी प्रॉपर तरीके का मैनर्स होना, शिष्टाचार होना, ठीक है ना। सचिन जरूरी नहीं बेटा, समझ में आया? नेक्स्ट सुनो, डॉट योर आइज, डॉट योर आइज, देखो इस बन जाता अगर मैं अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते तो इसीलिए क्रॉस योर टीज बोलेंगे। बोलोगे मैम टीएस का तो कोई वर्ड नहीं होता है तो टीएस लगा देना। यस, पीस एंड क्यूज, माइंड योर पीस एंड क्यूज शालू, ये ईडियम में आता है। यस श्रुति, बिल्कुल सही लिखा, टू टेक केयर ऑफ वंस बिहेवियर, ठीक है। विवेक राज, बेटा उसमें जैसे आप लोग हैं ना, उसमें स्पोकन और कंपल्सरी खुल जाएगा बस, और एक एक्स्ट्रा बैच मिल जाएगा आपको, और कुछ नहीं। जो 4000 का बैच है वो 1500 में मिल जाएगा, और कुछ नहीं। सुनो, डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज का मतलब क्या है? टू डू समथिंग कंप्लीटली, मतलब भाई आई लिख रहे हो तो प्रॉपर डॉट तो करो यार, टी लिख रहे हो ये तो एल बन गया, क्रॉस तो करो, यानी जो काम कर रहे हो उसको पूरा तो करो। टू डू समथिंग कंप्लीटली, देखो वो क्या आपका बुक बेटा अभी तक नहीं आया? कुछ एक किसी ने लिखा था अभी, जो तक पढ़ाया था एग्जाम में क्या नीचे चला गया। तभी तो मैं कहती हूँ ये सब बातें आप मुझे है ना फट से यहाँ जो लिखते हो, मुझे सिर्फ 4 मैसेज दिखता है, जानते हो, तुरंत नीचे चला जाता है। तभी मैं कह रही हूँ मुझे व्हाट्सएप करो बेटा, ठीक है। हाँ, बाकी सभी लेटर्स में बेटा एस लगाने से कोई नया वर्ड नहीं बनता, लेकिन फिर भी जब आप एक में अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हो तो बाकी में आप थोड़ी कहोगे कि मैम खाली एस लगा दे क्या, ऐसा नहीं है, आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे 2 ईडियम सिखा दिया आपको नया, देखो डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज का मतलब कुछ भी कर रहे हो तो पूरी पूरी तरह से करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, जरा इसमें देखो तो, शालू सही कह रही हो। चलो देख लिया, जल्दी फटाफट देखो तो। अंकुश क्लोज टेस्ट कराएंगे बेटा, टेंशन मत लो, मैं सब कुछ कराऊंगी आपको। मिथिलेश बिल्कुल नहीं हटा है बेटा, वो स्पोकन कंपल्सरी के अंदर ही चला गया है, कंपल्सरी वाले स्पोकन और कंपल्सरी दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी में। धर्म दिख रहा है बेटा। चलो अब सुनो, देख लिया, हमने आपको एक रूल पढ़ाया था, SSSCH X and O, X जो खत्म होता है उसमें ES लगता है, बताया था। लेकिन देखो ऑक्स में ES नहीं लगा, ऑक्सन लगा, और चाइल्ड में भी EN लगा। फिर कहोगे मैम चाइल्ड में EN नहीं, REN लग रहा है, ये दोनों थोड़ा एक्सेप्शन है ना।
ऑक्स में तो ईएस लगता है, अगर एक्स में खत्म होता है तो ईएस लेता है, लेकिन देखो इसमें ईएन लिया। और चाइल्ड में आर ई एन बोलोगे, एक्सेप्शन है बिल्कुल, है ना। चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो लास्ट में यूएस जो होता है ना वो बन जाता है आई, जैसे फोकस का देखो फोकाई, लोकस लोकाई, सिलेबस का प्लूरल सिलेबाई, रेडियस रेडियाई, न्यूक्लियस न्यूक्लियाई, एंड एलमनस एलमनाई। कहां के आप छात्र हो, है ना, वही एलमनस होता है। ठीक है। इनफैक्ट पता है क्या, ये मेल स्टूडेंट होता है। ठीक है, ठीक है। इसका प्लूरल देखो आई लगता है इसमें। अगर फीमेल की बात करोगे तो एलमना हो जाता है, इसका प्लूरल हो जाता है एलमने। ये फीमेल स्टूडेंट है, इनफैक्ट ग्रुप कहलाता है, ग्रुप ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स को एलमने कहेंगे, फीमेल स्टूडेंट को एलमना कहेंगे। और लड़का है तो एलमनस, और प्लूरल में देखो आई लग गया। समझ में आया? चाहो तो उसके नीचे लिख दो, एलमनस के नीचे एलमना। एलमनस का दिखा देना, एक लड़का जो है वो छात्र हुआ। हो गया? यानी कि यूएस वाले सिंगुलर है और उसका आई बन गया, लेकिन हर जगह पे सेम रूल नहीं होता, इससे फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले हो जाता है। प्लूरल उसका क्या होता है, फॉर्मूले। चलो नेक्स्ट देखो जरा, एक बार चेक करो, फिर कराती हूं आगे। लोकस बेटा आप पढ़ते होगे मैथ्स में, प्रथम मुझे व्हाट्सएप कर दो बेटा, अभी थोड़ा सा है ना, रुको। Shivam, there I have shared notes of how to make sentences on be and it. बस अभी तो उतना ही हुआ है उसमें। चलो देख लिया। फर्स्ट वन इज माउस, माइस। बीच वाला वर्बल चेंज हुआ है, देखो ओ यू का आई बना, ओ यू का आई बना, ए का ई, ओ का ई, ओ का ई, टूथ का टीथ। अब कहोगे मैम ठीक है, इंटरनल वर्बल चेंज किया है, लेकिन ये एस का सी भी तो हो गया बेटा, हो जाता है कभी कभी, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग स्पेलिंग्स हो जाता है कई बार, है ना। क्लियर? वही देखो, गूस का मतलब एक सफेद सा होता है पंछी बेटा, बत्तख की तरह। माउस माइस, लाउस जू बाल में हो जाता है ना, लाइस। मैन मेन, वुमेन वीमेन, गूस गीस, फुट फुट, फीट, एंड टूथ टीथ।
देखो मैंने यहां अलग से लिख दिया फॉर्मूला का फॉर्मूले। देखो अब हम पहुंच रहे हैं उस सेक्शन में जिसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। चलो कंपाउंड नाउन देख लो एक बार। हो गया? सुनो कंपाउंड नाउन क्या होता है बेटा? कंपाउंड नाउन का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, जिसमें एक से अधिक शब्द हो। कंपाउंड नाउन में एक से अधिक शब्द होता है, ठीक है? जैसे मदर नहीं है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, हाफ ब्रदर, हाफ सिस्टर। धर्म बेटा प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप करिए, यहां नहीं बोल सकती मैं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मुझे पढ़ाने दो, ठीक है? अब सुनो ध्यान से। गूस मैंने बता दिया बेटा, वो एक सफेद रंग का पंछी होता है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो मदर इन लॉ में मेन वर्ड कौन है? बोलोगे मदर है मेन वर्ड, ठीक है, सास है, लेकिन वाइफ की माँ है या हस्बैंड की माँ है ना। इन लॉ तो ठीक है, आप कानूनी रूप से वो आपके मदर बन गई है आप, लेकिन मदर बनी है ना, रिश्ता में क्या है? मदर है ना। तो एस कहां लगाएंगे? सुनो ध्यान से, जो एग्जैक्ट वर्ड है ना, जो मेन शब्द है उसमें एस लगाएंगे। मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ है, स्टेप सन बेटा एक्चुअल रिलेशन सन है, स्टेप सन्स। हाफ ब्रदर क्या होता है? ध्यान से सुनना, मैं आपको बताती हूं हाफ ब्रदर और स्टेप ब्रदर क्या होता है। मान लो ये ए बी हस्बैंड वाइफ है, ये पी क्यू हस्बैंड वाइफ है, इसका हस्बैंड मर गया, इसकी वाइफ मर गई, इन दोनों का एक बच्चा था एक्स मान लो। अब ये मर गए तो इसने इससे शादी कर ली, तो ये वाई पैदा हो गया। अब ये बताओ, ये इसकी भी मां है और ये इसकी भी मां है, लेकिन बाप तो अलग अलग हुआ, एक इसका ये बाप है, इसका ये बाप है ना। तो ये क्या है? ये हाफ ब्रदर है, क्योंकि आधा में भाई है वो, खाली मां कॉमन है, बाप कॉमन नहीं है। अब मान लो ऐसे करते हैं, ए बी ने शादी की पी क्यू से, ठीक है, इनका एक बेटा है एक्स, इनका एक बेटा है वाई, ये मर गया, ये मर गया, तो इसने इससे शादी कर ली, क्यू से ए ने शादी कर ली। अब ये दोनों देखो किसी से रिलेटेड नहीं, दोनों के मां बाप अलग अलग है, तो वो बन गए स्टेप ब्रदर। स्टेप ब्रदर में कोई कॉमन मां या बाप दोनों में से कोई कॉमन नहीं, लेकिन हाफ ब्रदर में दोनों में से कोई एक कॉमन है, या तो मां कॉमन है या तो बाप कॉमन है, ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कहते हैं, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस कहते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस कहते हैं भाई कमिश्नर इज द मेन पोस्ट, असिस्टेंट हो गया, डिप्यूटी हो गया, जो भी हो गया, लेकिन कमिश्नर इज द मेन पोस्ट, तो असिस्टेंट कमिश्नर्स हो गया। टूथ ब्रश बेटा दांत साफ करने वाला ब्रश की बात कर रही हूं, तो ब्रश का प्लूरल करो। मैं बेड की बात नहीं कर रही हूं, बेडरूम की बात कर रही हूं, तो रूम्स करो। कोड ऑफ कॉन्डक्ट में कोड मेन है, कैसे व्यवहार करोगे उसके जो नियम है उसको कोड कहते हैं, तो कोड्स कहो। उधर से गुजरने वाला को पासर बाई कहते हैं, प्लूरल पासर्स बाई हुआ। इंसान खाने वाला को मैन ईटर कहते हैं, तो ऐसे कई हो गए तो मैन ईटर्स। इंसान से नफरत करने वाला मैन हेटर, ऐसे कई हो गए तो मैन हेटर्स। अब देखो आदमी की बात हो रही है जो इंसानों को नफरत करता है, ठीक है, तो इंसानों से नफरत करता है,
ठीक है, एक आदमी ऐसा है तो मैन हेटर, बहुत सारे हैं तो मैन हेटर नहीं होगा, हेटर्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि आप नफरत करने वाले की बात कर रहे हो, खाने वाले की बात कर रहे हो। नेक्स्ट इस पेज को देखो, फिर समझाऊंगी मैं। शालू, हम लोग भी वही काम करते थे बेटा, ये सब नियम सीखने के बाद ही पता चला कि अच्छा। नेक्स्ट देखो, मैन सर्वेंट एंड वुमेन डॉक्टर, बेटा ये एक्सेप्शंस में आते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होंगे जिसको आप महसूस करोगे कि भाई कोई लॉजिक के बिना ही, यार बिना कोई लॉजिक के, देखो ना जरा ध्यान से, मेन सर्वेंट्स दोनों भाग में प्लूरल बनाया, मैन का मेन कर दिया और सर्वेंट का सर्वेंट्स कर दिया। वुमेन डॉक्टर में वुमेन का वीमेन कर दिया और डॉक्टर का डॉक्टर्स कह दिया। यानी कुछ नाउन्स तो बिल्कुल एकदम अलग टाइप से चलता है, देखो है ना, क्लियर देख रहे हो? अब ये जो जनरल वाले हैं ना, ये सब एक साथ अभी छोड़ दो, पहले तो हम अभी समझाएंगे, पहले देखना 21, 22 और 23 ध्यान से सुनना। बेटा स्पून फुल मतलब होता है चम्मच भर के, ठीक है। माउथ फुल होता है मुंह भर के, हैंड फुल होता है मुट्ठी भर के। FULL किसी के साथ चिपक जाए ना तो FUL बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं मैम स्पून है तो आपने कहा था मेन शब्द के साथ S लगाओ, तो मैं स्पून्स में लगाऊंगा, माउथ्स बोलूंगा, नहीं भाई। FULL जब चिपक गया ना तो FUL बन गया, इसका मतलब बीच में कोई जगह नहीं है, चिपक चुका है। तो फिर S कहां लगाए? आखिरी में लगाओ, और कहां लगाओगे? ठीक है, समझ में आया? बेटा इसमें जरा देखना आप, ये दोनों आर्मी का पोस्ट है ना, ठीक है। एडवोकेट, सॉरी, मेजर जनरल एंड लेफ्टिनेंट जनरल। बेटा देखो लेफ्टिनेंट में बेटा F है ही नहीं। परमेंद्र वेरी गुड। हाँ अभिषेक, तुमने लेफ्टिनेंट का हिंदी पूछा, बेटा हिंदी में भी लेफ्टिनेंट कहते हैं उसको। इंग्लिश में याद रखना ल्यूटिनेंट लिखते हैं, बोलते हैं लेफ्टिनेंट या ल्यूटिनेंट, दोनों बोल सकते हैं। ये दोनों आर्मी का पोस्ट है। आर्मी में अगर देखोगे ना तो सबसे लोअर पोस्ट में लेफ्टिनेंट, मेजर, ये सब आ जाता है। अब मेजर जनरल बेटा बहुत हाई पोस्ट है, यहां पे ये जनरल लगाने के वजह से ये पोस्ट नीचे से इतना हाई हो गया। इसका मतलब मुख्य शब्द कौन है? जनरल है। मेन शब्द इसमें कौन है? जनरल है। अगर मेन शब्द जनरल है तो देखो जनरल में S लगा। अब आते हैं 17 और 18 और 19 में। बेटा भारत सरकार में सेक्रेटरी के पोस्ट पे कोई होता है, आपको पता ही है, एडवोकेट जानते ही हो, जो वकील होते हैं। उसी में एक पोस्ट है अटॉर्नी, वही एडवोकेट होते हैं। एक बात बताऊं, भारत सरकार में आप सेक्रेटरी नहीं हो, ठीक है ना, आप सेक्रेटरी नहीं हो आप भारत सरकार में, तो आप सेक्रेटरी जनरल नहीं बन सकते हो कभी। हाँ जैसे आपने कहा विपिन रावत,
है ना, लेफ्टिनेंट जनरल थे पहले। तो लेफ्टिनेंट जनरल समझ रहे बेटा, टॉप मोस्ट पोजिशन पे पहुंच गया, है ना। क्लियर वीरेंद्र बेटा, मुझे पढ़ाने दो, जो भी पूछना बाद में पूछ लेना, अभी मुझे पढ़ाने दो। लेफ्टिनेंट जनरल टॉप मोस्ट पोस्ट है, यानी यहां पे ये जनरल पद ही है जो बता रहा यार छोटा मोटा पद नहीं है, बहुत ऊपर है। मेन शब्द यहां पे ये। लेकिन अगर आप सेक्रेटरी नहीं हो भारत सरकार में तो सेक्रेटरी जनरल कभी नहीं बन सकते हो। आप अगर एडवोकेट ही नहीं हो तो एडवोकेट जनरल कहां से बन जाओगे, या अटॉर्नी नहीं हो तो अटॉर्नी जनरल कहां से बन जाओगे। ठीक है, समझ में आया। तब हम अंडरलाइन उस शब्द को किए जो इंपॉर्टेंट था। वीरेंद्र कोई भी नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। मेन सर्वेंट्स नहीं किया मैंने, कर तो दिया बेटा मेन सर्वेंट्स, मैन का मैन कर दिया है, सर्वेंट का सर्वेंट्स कर दिया, देखो ना। ठीक है, यानी कि अटॉर्नी, एडवोकेट और गवर्नर। अब गवर्नर जनरल में आओ बेटा, गवर्नर है हो तभी तो गवर्नर जनरल बने हो, गवर्नर नहीं होगा तो गवर्नर जनरल कहां से बन जाओगे। आप जनरल मैनेजर में आओ, भाई आप मैनेजर हो, प्रमोशन हो कि आपको जनरल मैनेजर में बना सकते हो। तो पहले तो क्राइटेरिया है कि पहले आप मैनेजर तो बनोगे तभी ना जनरल मैनेजर बनोगे। आपको मैनेजमेंट करना ही नहीं आता, मैं आपको सब मैनेजर के ऊपर बिठा सकती हूँ क्या, नहीं। मैंने जानबूझकर आपको वो शब्द नोट करवा दिया जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। अब जरा उस तरफ देखो, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है उसी में एस लगाया है, देखो। ठीक है, हेटर्स क्यों नहीं हो सकता, हेटर्स ही तो कह रही हूं मैं। मैन हेटर्स में मैन हेटर्स नहीं होता है बेटा, मैन हेटर्स नहीं होता। अब क्यों नहीं होता उसका बहुत ज्यादा रीजन नहीं है, ठीक है। अर्पणा, अब बेटा एक बात बताओ, इतना कटम पिटी आएगा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। अगर आप बुक लिए हो तो उसमें अंडरलाइन करके दिखा सकते हो जो मैं पूछ रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ। नहीं तो ये अननेसेसरी मार्क किया हुआ आ जाएगा आपके पास, क्या फायदा उसका। जो भी अच्छी चीज होती है वो मैं कहती हूँ वो लिख लो, क्योंकि अगर बाई चांस मेरे से छूट गया हो तो। चलो आपको एक बात बताऊं, नाउन मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया बेटा। एक पोर्शन और है नाउन का जो एक्चुअली नाउन नहीं है, मैं आपको बताती हूँ क्या है वो वोकैबुलरी। बहुत सारे ऐसे नाउन्स है जिसमें हम कंफ्यूज करते हैं, जिसको हम मिसयूज करते हैं, ठीक है। और स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा होता है, स्पेक्टिकल्स का स्पेक्टिकल कर दोगे तो नजारा हो जाएगा, नजारा का नजारे बनाना तो फिर से स्पेक्टिकल्स कर सकते हो। तो ये एक ऐसा पोर्शन है जो देखा जाए तो एक्चुअली वोकैबुलरी का पोर्शन है। लेकिन अगर कहोगे वोकैबुलरी तो चलो नाउन का पोर्शन है तो होना चाहिए। मैं आपको जो दे रही हूं वो नाउन चैप्टर खत्म हो चुका है, अभी खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके बाद आप अगर कहोगे तो मैं आपको 9 वीडियोस और दे दूंगी जो देखा जाए तो सिर्फ कंफ्यूजिंग वोकैब है। अगर आपने अपना बुक खरीदा हुआ है, अगर आपने बुक खरीदा है क्लास नोट्स, तो बेटा आप देखोगे सारा खत्म हो जाएगा आज। फिर बचेगा कलेक्टिव नाउन, कंफ्यूजिंग नाउन और कंफ्यूजिंग नाउन का एक प्रैक्टिस असाइनमेंट, फिर कंफ्यूजिंग नाउन विथ फ्रेजेस, ठीक है, और फिर मोस्ट एप्रोप्रिएट नाउन। बेटा बहुत सारा पेजेस है, अगर चाहिए तो वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। एक वो वीओडी है, वो रिकॉर्डेड है, मैं आपको सब कुछ लाइव पढ़ा रही हूं लेकिन वो रिकॉर्डेड है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट पोर्शन में आ रहे हैं, जरा इसको देखो आप, ठीक है मैं करा दूंगी। वो करीबन 9 वीडियोस होगा बेटा, इसीलिए उसको बड़े आराम आराम से देखना। आपका नाउन चैप्टर खत्म हो गया है, अब वो बड़े आराम आराम से देखना, क्योंकि वो क्या है ना, वो खाली आपका वोकैबुलरी मजबूत करेगा और कुछ नहीं, ठीक है।
पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, वहां पर पीडीएफ भी मिल जाएगा और आपको वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो जिसके पास बुक है उसके पास तो है ही। चलो सुनो ध्यान से बेटा, राम की किताब, राम एपोस्ट्रॉफी एस बुक, राम की किताब, राम की, राम एपोस्ट्रॉफी एस, ये एपोस्ट्रॉफी एस क्या कहता है बेटा? हिंदी में एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब है का। किसका? राम का। पोजेशन बताता है, अधिकार बताता है। राम की किताब, राम एपोस्ट्रॉफी एस बुक, उस लड़की का व्यवहार, दैट गर्ल्स कॉन्डक्ट, दैट गर्ल्स, गर्ल का एपोस्ट्रॉफी एस किया। क्यों? अगर आप कहोगे नहीं मैम गर्ल में एस लगा दो ना, मैं कहूंगी लड़कियों की बात थोड़ी कर रही हूं, आप क्या कर रहे हो? एक लड़की जो है उस लड़की की बात कर रही हूं, वो लड़की जो है ना उसका व्यवहार, दैट गर्ल एपोस्ट्रॉफी एस, दैट गर्ल्स कॉन्डक्ट। समझ में आया? समझ में आया? हाँ ठीक है। यानी एपोस्ट्रॉफी एस बेटा अधिकार दर्शाता है, ठीक है। अगर एक लड़की है या एक लड़का है तो बॉय एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया, गर्ल्स एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया। लेकिन अगर मैं कहूं लड़कों का हॉस्टल या लड़कों का व्यवहार या लड़कियों का कॉन्डक्ट या लड़कियों का चॉइस, तो लड़कियां, लड़कियां मतलब गर्ल्स, लड़कियों का के लिए मैंने कहा, मैम ने कहा एपोस्ट्रॉफी एस लगाओ। आप जैसे एपोस्ट्रॉफी एस लगाओगे, बता एक बात बताओ, गर्ल्स, यहां पे वो सिस्कार की साउंड जिसको कहते हैं हिसिंग साउंड, वो तो गर्ल्स से ही आ रहा था, गर्ल्स। उसके बाद एपोस्ट्रॉफी लगाए हो, फिर से एस लगाओगे, तो भैया कितने देर तक तुम करते रहोगे? कितनी देर तक करोगे, है ना? तो भाई जब साउंड आ ही रहा है तो इसको हटा दो। यानी अगर नाउन एस या ई एस में खत्म होता है तो एपोस्ट्रॉफी एस मत लगाओ, सिर्फ एस लगाओ। अब मुझे आप दो ट्रांसलेशन करके दिखाना। चलो ये पेज नंबर हम लोग 228 में है अभी। लड़कियों का पहनावा, बेटा लड़कियां हुई गर्ल में एस लगा दिए।
लड़कियों का, गर्ल्स पहनावा का इंग्लिश होता है वेयर या क्लोथ्स या अटायर, है ना। गर्ल्स वेयर, गर्ल्स लगा के फिर एपोस्ट्रॉफी, फिर एस मत लगा देना। लड़कों का व्यवहार, बॉयज कॉन्डक्ट, नहीं तो बॉयज बिहेवियर। देखो, बॉयज बिहेवियर नहीं तो बॉयज कॉन्डक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। चलो नेक्स्ट देखो, इंसान का सुप्रियोरिटी, मैन्स सुप्रियोरिटी, है ना। मैन एपोस्ट्रोफी एस, मैन का प्लूरल क्या पढ़ा था, मेन। मैंने कहा था बेटा लास्ट में साउंड आए तो एपोस्ट्रोफी के बाद एस मत लगाओ, जैसे गर्ल का गर्ल्स, बॉय का बॉयज। लेकिन यहां पे क्या है ना, मैन मैन, वुमेन वीमेन, चाइल्ड चिल्ड्रेन, यहां पे प्लूरल बनाने में वो साउंड नहीं आ रहा। जब नहीं आ रहा तो दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो ना। उसका बनाने के लिए आदमी का मैन अपॉस्ट्रोफी एस, आदमियों का मैन अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है। महिला का वुमेन अपॉस्ट्रोफी एस, महिलाओं का वीमेन अपॉस्ट्रोफी एस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बेटा आपको डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सबका पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक।
ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आवाज नहीं थी। चलो सुनो ध्यान से। पीस एपोस्ट्रोफी एस, नहीं खाली एपोस्ट्रोफी। बॉस एपोस्ट्रोफी एस, नहीं। जो सिस्कार की साउंड आ रही है, साउंड, उसके साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफी आएगा, एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, है ना। अब सुनो, अब वही सिस्कार की साउंड सुनेंगे तो मैं कहूंगी भाई एल्स आ रहा है, तो एपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ दो, है ना, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस नहीं आना चाहिए, साउंड आ रहा है तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन में आएगा, समवन एल्स में, एल्स में एपोस्ट्रोफी एस आएगा। कह रहा है ये मेरी किताब नहीं है, ये किसी और की किताब है, दिस इज नॉट माई बुक, दिस इज समवन एल्स। ठीक है। एक बार और एक क्वेश्चन आया था ऐसे ही कुछ, गॉड सेक, बोला कि मैम गॉड में भी तो स साउंड आ रहा है। बेटा गॉड में स साउंड नहीं आ रहा है, सेक का स साउंड है, भगवान के वास्ते। तो भगवान के लिए गॉड में एपोस्ट्रोफी एस लगाओ ना, उसमें एस कैसे छोड़ दोगे, है ना। देखो और ये सब बता रहा है बेटा, पोजेशन की बात कर रहा है, इन सब में पोजेशन की बात कर रहा है। हो गया। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना बेटा, अमिताभ और अजिताभ ये दोनों अगर भाई है या जो भी है, हमें नहीं पता, हालांकि पता अमिताभ बच्चन का भाई का नाम अजिताभ है, नहीं जानती मैं, चलो। फादर, फादर्स ने लिखा है बेटा, फादर वॉज अ ग्रेट पोएट, इसका मतलब है कि एक ही पिता है दोनों के, तभी तो उसके बारे में कह रहा है कि वो महान कवि थे। अगर दो लोगों का पोजेशन बताना है, कैसे? मैंने कहा अभिताभ और अजिताभ दोनों के फादर एक ही है, रिया और रमन दोनों का अकाउंट एक ही है, तभी जॉइंट अकाउंट कहा जा रहा है। इन दोनों का पोजेशन किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु पर है ना, तो एपोस्ट्रोफी एस आखिरी वाले के साथ लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस सेकंड वाले के साथ लगेगा। लेकिन आपको पता है लता मंगेशकर अलग गाना गाती थी, आशा भोसले अलग गाना गाती है, तो दोनों अलग अलग तरह की गाना गाती थी। यानी गाना अगर मैं कहूं कि मुझे आशा और लता का सॉन्ग बहुत पसंद है, तो बेटा लता मंगेशकर इन गानों को गाया, आशा भोसले ने इन गानों को गाया, तो दोनों अलग अलग है, दोनों का पोजेशन एक ही चीज पर नहीं है, तो दोनों के साथ मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगाया। ठीक है, समझ में आया? अगर पोजेशन एक ही चीज पर है तो एपोस्ट्रोफी एस लास्ट वाले के साथ लगाइए, अगर पोजेशन अलग अलग है तो दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाइए। ठीक है, क्लियर? अब सुनो, विलियम वर्ड्सवर्थ का पोयम पढ़ चुकी हूं मैं, और मैंने कीट्स, जॉन कीट्स है, पूरा नाम इसका जॉन कीट्स है, उनका पोयम भी पढ़ चुकी हूं।
दोनों के पोयम अलग अलग है बेटा। लता मंगेशकर की तरह विलियम वर्ड्सवर्थ के अपने अलग पोयम है, जॉन कीट्स के अलग पोयम है, तो मैं दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाऊं? लेकिन बेटा कीट्स, जॉन कीट्स, उनके नाम में ही पहले से एस लगा था, तो पहले से एस का साउंड निकल रहा है, तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफी होगा क्योंकि साउंड आ रहा है। चलो, अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूं तो मुझे बताना बुध को इंग्लिश में क्या कहते हैं प्लैनेट में? अब ये मुझे बताना, इसका इंग्लिश बताओ तो। कंफ्यूज हूं, दिल्ली आऊं या नहीं? आजा बेटा आजा, तुमसे अच्छे से मैं कम से कम 32,000 फी है, तो और तो ले ही लूंगी 27,000। हो गया? चलो, बुध बेटा मास है ना? मास है ना, मरकरी नहीं बेटा, मास है ना? मुझे नहीं पता क्या है। मास ही तो है शायद। एक मिनट यार, है ना? और मास का टेम्परेचर मास ही ना है बुध, बता दो। यस, अब बेटा मार्स में पहले से एस लगा हुआ है। शालू उसमें आ रही बेटा, मैं आ रही हूं। चलो, अरे पता नहीं क्या है यार, मार्स खाली याद रखो ना, मार्स की बात कर रही हूं मैं, ठीक है ना? चलो, मंगल ग्रह, सॉरी सॉरी, वो तो बुध नहीं, वो मंगल ग्रह। यस, मंगल। आपने तो ग्रहों के नाम भी चेंज कर दिए। मंगल ग्रह, थैंक यू सो मच। मरकरी में एपोस्ट्रोफी एस होगा, मार्स में एपोस्ट्रोफी एस नहीं, एस लगेगा, एपोस्ट्रोफी खाली। यस, मंगल ग्रह हो गया, बुध नहीं मंगल ग्रह। चलो, अब सुनो, हमारी आदत है एपोस्ट्रोफी एस लगाने की, तो हम सोचते हैं आपका विश्वसनीय, आपका विश्वसनीय
सीधा कहते हैं आपका, आप और का, आपका, योर सिंसियरली, है ना। देखो योर एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया। भाई ये नाउन और प्रोनाउन में डिफरेंस है ना यार, है ना। नाउन और प्रोनाउन में तो डिफरेंस है ना बेटा। योर एपोस्ट्रॉफी एस है, ये गलत है क्योंकि प्रोनाउन में जब हम एस लगाते हैं तो एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते, सीधा ऐसे लगाएंगे। यानी एपोस्ट्रॉफी एस बेटा नाउन के लिए है, एपोस्ट्रॉफी एस प्रोनाउन के लिए नहीं होता है। प्रोनाउन में सीधा एस लगेगा। और इसको अभी चाहो तो अब छोड़ दो, क्योंकि ये पूरा डिटेल में पढ़ोगे आप प्रोनाउन चैप्टर में, ठीक है। खाली इतना याद रखना, हर एपोस्ट्रॉफी एस से गलत है, हर्स होगा, ठीक है। दैट इज देयर्स, बिल्कुल सही है। अगर नाउन के पहले लगाएंगे तो प्रोनाउन नहीं आ सकता, फिर एडजेक्टिव आएगा, और ये भी गलत है। एपोस्ट्रॉफी एस वाले सब गलत है। लेकिन इट इज कहां आएगा, इट्स कहां आएगा, इस पेज को हम देखेंगे प्रोनाउन चैप्टर में। अभी प्रोनाउन पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। इस पेज को आप छोड़ दो अभी, ठीक है। इस पेज को आप छोड़ के चलोगे, क्योंकि प्रोनाउन चैप्टर अभी पढ़े ही नहीं हम लोग, प्रोनाउन में ही देख लेंगे। चलो नेक्स्ट पेज देखो। सुनो, दिस इज माई फ्रेंड्स राम्स हाउस। बेटा फ्रेंड और राम दोनों में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, गलत है ना। दोनों में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, ये कैसे होगा। फ्रेंड अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, राम में भी अपोस्ट्रोफी एस, तो मैं कहूंगी बेटा दो दो अपोस्ट्रोफी एस एक साथ नहीं आते, दो दो अपोस्ट्रोफी एस एक साथ नहीं आते, इसीलिए ये गलत हो गया, ठीक है ना। तो क्या करें, फ्रेंड से अपोस्ट्रोफी हटा दो, तो फ्रेंड राम्स हाउस। मेरे फादर की बॉस की मदर एक्सपायर कर गई है, फादर के बॉस की मदर, फादर एपोस्ट्रोफी एस, बॉस में साउंड आ रहा तो खाली एपोस्ट्रोफी लगा दिया, फिर भी गलत है। आप कहोगे कितने आराम से यहां पर हमने फ्रेंड में से एपोस्ट्रोफी एस हटा दिया, तो यहां भी एपोस्ट्रोफी एस हटा दे। नहीं बेटा, फादर बॉस नहीं है, फादर के बॉस है। यहां पर फ्रेंड ही राम है, वो तो ठीक है, लेकिन फादर बॉस नहीं है, बल्कि फादर के बॉस है। आप क्या करें, दो बार अगर आपको एपोस्ट्रोफी की जरूरत पड़ती है ना, तो एक बार एपोस्ट्रोफी हटाकर एक बार आप ऑफ लगा देते हो। जैसे द मदर ऑफ माई फादर्स बॉस हैज एक्सपायर्ड। समझ में आया। जरा एक ट्रांसलेशन करना छोटा सा। मैं आपको ट्रांसलेशन का ऐसे देती हूं, चलो आई है लगा दो सीधा, उतना ज्यादा क्यों चेंज करोगे। आई है, मैंने टेंस बना दिया। आप बताओ आप कैसे बनाओगे। भाई की पत्नी की मां, दो बार का के की आ रहा है, का के या की।
हो गया? यस। भाई की पत्नी की मां, पहले तो मां से शुरू करेंगे। द मदर ऑफ माई, भाई की पत्नी, ब्रदर का, ब्रदर्स वाइफ हैज कम, हैज अराइव्ड। द मदर ऑफ माई ब्रदर्स वाइफ हैज अराइव्ड। समझ में आया? एक में ऑफ लगाया, एक में अपॉस्ट्रोफी एस लगाया। अब सुनो, नॉन लिविंग के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, हम ऑफ लगाते हैं। आप कहोगे मैम मार्स टेम्परेचर लगा दिया था आपने, पीस सेक लगा दिया था, ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? वो एक्सेप्शंस में आएगा। पहले ध्यान से सुनो, पहले रूल तो देखो। रूल कहता है कि नॉन लिविंग में हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। फिर क्या करें? पंखे का जो ब्लेड है उसको फैंस ब्लेड नहीं कहो, ब्लेड ऑफ फैन कहो। टेबल का लेग नहीं है, लेग ऑफ टेबल है। तो फिर इसके कई एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शन जहां पे मास टेम्परेचर मैंने कहा था वो है हेवनली बॉडीज के साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। जो मैंने कहा था मास टेम्परेचर, देखो अर्थ एटमॉस्फियर, सन्स टेम्परेचर। इडियम्स एंड फ्रेजेस बेटा मुहावरे लोकोतिया जो बन गया सो बन गया है, उनमें अगर अपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो लगा दो, छोड़ दो उसको, ऐसे ही रहने दो। आप उसमें अपने नियम कानून नहीं घुसेड़ सकते हो कि भैया देखो नॉन लिविंग है, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं है, मत लगाओ। वो कहेगा तू कौन है, तेरी इतनी औकात तो खुद बना ले अपना नया इडियम एंड फ्रेजेस। इसीलिए एक पोएटिक लिबर्टी होता है, जो पोएट्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, जो इस तरह के महान सेंटेंसेस बनाए हुए, उनकी लिबर्टी है, वो बना दिया। अगर ग्रामेटिकली भी रॉन्ग है तो वही चलेगा क्योंकि वो फेमस हो गया है। जो सम्मानीय चीज है उनके साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, जैसे कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर, ठीक है, सम्मानीय चीज है। नेक्स्ट आओ, इसको जरा एक बार रीड करो। आ जाओ। टाइम, स्पेस एंड वेट के साथ अपॉस्ट्रोफी एस कैसे आता है देखो। हम लोग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वी आर एट अ किलोमीटर्स डिस्टेंस। रैबिट ने 1 सेकेंड में बाड़े को क्रॉस कर लिया। द रैबिट क्रॉस्ड द फेंस इन अ सेकेंड्स टाइम। 1 पाउंड का वेट सफिशियंट, अगर केक की हम बात करें तो अ पाउंड्स वेट इज सफिशियंट। दिन के साथ, करेंसी के साथ, सरकार के साथ, या फिर हम किसी नॉन लिविंग का मानवीयकरण करते हैं, जैसे मानवीयकरण सन का गुस्सा। अब सन गुस्सा थोड़ी करता है, लेकिन जब गर्मी के मौसम में कहते हैं ना सन का गुस्सा, तो सन्स फ्यूरी है। देखो, सरकार का निर्णय, गवर्नमेंट्स डिसीजन। करेंसी के लिए रुपी का वैल्यू, रुपीस वैल्यू। आज का मौसम, टुडेज वेदर। कल का तापमान, टुमारोज टेम्परेचर, यस्टरडेज टेम्परेचर। देखो, है ना, ये सब नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि एक्सेप्शंस में आते हैं। देखो, उसमें और एग्जांपल्स मैंने लगा दिया वही सेम चीज का। इसमें मैंने सिटी, कंट्री और एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग जब पर्सोनिफाइड, अभी पर्सोनिफिकेशन की बात की थी, मैंने पीछे कहा था सन्स फ्यूरी, यहां कह रही हूं प्रकृति का प्यार, नेचर्स लव। देखो, ये सारा है। एक्सेप्शंस का समरी मैंने बना के एक जगह लगा दिया।
हमारा नाउन चैप्टर आज फिनिश्ड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद करीबन 8-9 वीडियोस बेटा आपको वीओडी में मिलेगा, आप आराम आराम से देख लेना उसको, खाली वो वोकैबुलरी है। मैं नेक्स्ट क्लास में प्रोनाउन शुरू करूंगी। ठीक है, हम लोग कर रहे थे 12 ना, 12 ही कर रहे थे ना, नहीं 12 नहीं कर रहे थे। अरे कहाँ चला गया वो कैबलेट, कहाँ चला गया सब। बेटा मुझे खोजना पड़ेगा, इससे लगता है कहीं और कोई दूसरा वो फोल्डर उठा के ले आया। चलो मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, यहीं तक रहने दो आज।